My dear students, today we will discuss the tertiary activities, quaternary activities and quaternary activities. इससे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था और प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद सेकेंडरी एक्टिविटी आता है एक्चुअली, लेकिन सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिवाइज कर दिया उसको दोबारा और उसमें सेकेंडरी एक्टिविटी को डिलीट कर दिया है। तो इसलिए सेकेंडरी में अब आपका इंडस्ट्री आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो उसके बाद ट्रस्ट एक्टिविटीज पढ़ेंगे, तो ये स्किप होगा आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज, सीबीएसई ने जो है वो डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रस्ट एक्टिविटीज क्या होती है। ट्रस्ट एक्टिविटीज आर सर्विसेज बेस्ड ऑन सर्विस बेस्ड एंड गिव द नॉन टेंजिबल। टेंजिबल होता है कोई ठोस नहीं, इसके अंदर आपको जैसे कोई टच करके दिखा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। वेल टू द कस्टमर्स, एग्जांपल ऑफ द कंपनीज दैट वर्क इन द सेक्टर इंक्लूड द बैंक्स, consulting and the public transportation. Most companies that are involved in the tertiary activities do not have the operations involving the primary or secondary activities. The tertiary sector is the hottest growing industries in today's the economic world. जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप बात करते हैं भाई, आजकल जैसे ट्रस्टी एक्टिविटीज का जो ट्रस्टी एक्टिविटीज है तो उसमें ज्यादातर जो डेवलप कंट्री है वो ज्यादा काम करते हैं। जैसे इंडिया में है तो इंडिया में जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी है, जबकि जो बाकी जो कंट्री है डेवलप कंट्री वहां पर है सेकेंडरी और ट्रस्टी एक्टिविटी ज्यादा है। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन थी, आपने देखिए इसमें कुछ फोटो दिखाए गए हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल दे इन्वॉल्व द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड द सर्विस फॉर द पीपल्स। एग्जाम्पल डॉक्टर है, लॉयर है, वेटर्स है, वेटर्स है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, मैकेनिक है, ये सारे के सारे जो है वो ट्रस्ट एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये है इसमें आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज है। तो क्वार्टरली एक्टिविटीज में एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन। इस प्रकार की एक्टिविटी है ये। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, एग्जांपल्स computers, cell phones, email, the internet and the research and development are some of the example of the information sectors. अब इसमें जो लोग रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसको इसमें शामिल करते हैं। एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब इसमें जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, लोकेशन, एनीवेयर, एग्जांपल्स द प्लांट, जेनेटिक्स, ऑटोमेटिव रिसर्च। इस प्रकार के जो वर्क हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसमें एक और एक्टिविटी होती है, इसका नाम है आपका क्वांटरी एक्टिविटीज। क्वांटरी एक्टिविटीज क्या होती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो लोग डिसीजन मेकर होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं, उसको क्वांटरी एक्टिविटीज में रखा गया है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पर एग्जांपल दे सीईओ फॉर द इंटरनेशनल corporations. उसके बाद क्वांटरी सेक्टर इज द ब्रांच ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी where the high level decisions are made by the top level executive in the government. तो टॉप लेवल जो टॉप में काम करते हैं, इंडस्ट्री, बिजनेस, एजुकेशन, मीडिया एंड द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से इसमें ये आते हैं कि 3 प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद हमें आपका जो बुक है एनसीईआरटी, उससे थोड़ा रीडिंग करेंगे, ध्यान से देखिए इसको आप। तो इसमें दिया हुआ दोबारा थोड़ा पोस्ट करते हैं। एक सेकंड प्लीज। यस, when you fall ill, you go to the your family doctors or you call a doctor. Sometimes your parents take you hospital for treatment while in school. You are taught by your टीचर्स इन द इवेंट और एनी डिस्प्यूट। इस प्रकार के इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए बच्चों। जैसे जब कोई आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, टीचर के पास जाते हैं। जब आपका कोई झगड़ा हो जाता है तो आप लॉयर के पास जाते हैं। तो लाइक वाइज देयर आर मेनी प्रोफेशनल प्रोवाइड देयर सर्विसेज। यानी कोई भी इस प्रकार की जो सर्विस है जो आपको प्रोवाइड की जाती है, उसको सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये ट्रस्ट एक्टिविटी कहलाती है। लाइकवाइज देयर आर मेनी प्रोफेशनल हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज
अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ देयर फी, वो इसके बदले में आपसे फीस लेते हैं। Thus all types of services are special skills provided in exchange of payments, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ है, गवर्नेंस है, एंड रिक्रिएशन है, require the professional skills. These services require the other theoretical knowledge and practical training. Trust activities are related to the service sector. Manpower is an important component of the service sector as the most of the trust activities as performed by the skilled laborers. Professional trained expert and the consultant. In the initial stage of the economic development, larger proportion of the people work in the primary sector. स्टार्टिंग में जो है मोस्टली लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग जो ट्रेंड हो गए, स्किल्ड हो गए, अब उन्होंने अपना जो प्रोफेशन को चेंज कर लिया है। इन डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स गेट एम्प्लॉयड इन द टर्शरी एक्टिविटीज एंड मॉडरेट प्रोपोर्शन इज एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, ये दोनों काम करती है, प्रोडक्शन भी करती है और एक्सचेंज भी करती है। तो इस प्रकार से इसमें दोनों चीज होते हैं, प्रोडक्शन भी होता है इसके अंदर, लेकिन वो दिखाई नहीं देता कि वक्त। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज। Exchange involving the trade, transport and communication facilities that are used to overcome distance. Trusting activities therefore involve the commercial output of the services rather than the production of the tangible goods. कोई ठोस goods नहीं होते. They are not directly involved in the processing of physical raw materials. They are not directly involved. उस प्रकार से कोई directly physical उसमें involved नहीं होते material में. Common example are the work of a plumber, electrician, टेक्नीशियन, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए। बार्बर, शॉपकीपर्स, ड्राइवर्स, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड द पब्लिशर इज एक्सेट्रा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड ट्रस्ट एक्टिविटीज दैट द एक्सपर्टाइज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस लाइज मोर हेवीली ऑन द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज ऑफ द वर्कर्स अदर देन ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरीज एंड फैक्ट्रीज। तो ये थे इसके कुछ से टाइप, कौन कौन से काम होते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ट्रस्टी एक्टिविटीज। तो इसमें यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल दिए गए, कितने प्रकार की होती है, ये डायग्राम में दिया गया है। इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसमें रोटेट तो नहीं कर सकता। तो ट्रस्ट एक्टिविटीज में इसके एग्जाम्पल दिए गए बच्चों। ट्रस्ट एक्टिविटीज में जैसे देखिए, देख सकते हैं आप, ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें है आपका जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट है। ट्रेड एंड कॉमर्स में देखिए होलसेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, और ट्रांसपोर्ट में से रेल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, वाटर है, एयर है। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं इसमें भी किस प्रकार पर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, इस तरह से इसमें होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें जो होलसेल ट्रेड होते हैं उसके बाद रिटेल जाता है, फिर कस्टमर के पास आता है। तो यस, अब इसमें बात करते हैं होलसेल ट्रेडर है, जैसे रिटेल ट्रेडर है। होलसेल में भी जो है अर्बन सप्लाई हाउसेज होते हैं, रूरल मंडीज में होता है, इस प्रकार का दो टाइप से होता है इसके अंदर। रिटेल में क्या आता है, कुछ अर्बन में होता है, जैसे चेन स्टोर होते हैं शहरों में, आजकल डिपार्टमेंट स्टोर है, मेल ऑर्डर है। अब मेल ऑर्डर किससे आएगा, आपका टेलीफोन से आएगा, नेट से आएगा, इस प्रकार से। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं रूरल एरियाज में पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं, वहां पर जैसे सप्ताह में या 15 दिन के बाद या मंथली इस प्रकार की कुछ मंडी लगती है। इसके अलावा कुछ स्टोर होते हैं, स्ट्रीट पेडलिंग वाले भी होते हैं, जो गाँव में घूम घूम करके बेचते हैं। पीडीएस सिस्टम भी होता है। कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे पीटीएस भी होता है अर्बन एरियाज में। तो ये था इसके कुछ भी ट्रेड एंड कॉमर्स के किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में है आपका जैसे रेल नेटवर्क है, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। ट्रेड और कॉमर्स डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेल नेटवर्क है, रोड है, वाटर है, एयर है। एज यू नो, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इसमें वाटर के बाद इनलैंड वाटर होता है, जो रिवर्स के जरिए होता है या कैनाल के जरिए होता है, ओशनिक होता है। एयर रूट में होता है, पैसेंजर सर्विस होता है, कार्गो सर्विस होता है ये। उसके बारे में बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है। इसमें जैसे
हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल। इसके अलावा आजकल जैसे बात हम करते हैं भी ऑडियो विजुअल है, फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स। अब इसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विस में जैसे आता है आपकी फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस है, अभी बैंक आपको उसमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं लोग, गवर्नमेंट में करते हैं, कुछ एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये थी आपकी ट्रस्टी एक्टिविटीज भी क्या क्या इसकी सर्विस देते हैं। उसके बाद में दिया गया क्वार्टरली एक्टिविटीज की, इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, कुछ सूचना के आधार पर होता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होता है। और उसके बाद आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज, स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकर होते हैं, कंसल्टेंसी होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेटर होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस पर तभी किस तरह से होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे अलग अलग इसका वन बाय वन करके भी किस तरह से रूल होता है इनका और ये कैसे काम करते हैं। तो प्लीज ध्यान से इसको डायग्राम को देखिए बच्चों आप, और तभी जाकर के आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। सेकेंडरी और ट्रस्ट एक्टिविटीज के बाद जो है ये ट्रस्ट एक्टिविटीज। इसमें दिखाया गया इसकी बुक में आपकी में बस, रेल एंड send letters, talk or telephone, and obtain service of teachers for studies and doctor at a time of illness. Thus, the trade, transport, communication services are some of the trust activities discussed in this section. यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड क्या होता है? जिसमें कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई भी आइटम्स कहीं पर। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर द स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर द प्रॉफिट। कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट के लिए करते हैं। द टाउन्स एंड द सिटीज वेयर ऑल दीज वर्क टेक प्लेस आर द नोन एज द ट्रेडिंग। तो बड़े बड़े टाउन है तो वहां पर इस प्रकार से ट्रेडिंग सेंटर बने। द राइज ऑफ द ट्रेडिंग फ्रॉम द बार्टर द लोकल लेवल को होता है, मनी एक्सचेंज होता है, इंटरनेशनल स्केल होता है, हैज प्रोड्यूस्ड द मेनी सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज द ट्रेडिंग सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं। ट्रेडिंग सेंटर में भी द टू द रूल में होते हैं, कुछ रूल मार्केटिंग के लिए। रूल मार्केटिंग सेंटर कैटर द नियर बाई सेटलमेंट्स। अब जहां पर जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अनुसार इसके अंदर होता है। जैसे क्यूसी अर्बन सेंटर होते हैं, जहां पर ज्यादा अर्बन नहीं होता ना, गांव होता, उसके बीच का जरिया होता है कुछ। जिस तरह द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द मोस्ट rudimentary type. Here the personal and the professional services are not well developed. यहाँ पर इस प्रकार से कोई ज्यादा ट्रेंड लोग नहीं होते, उस प्रकार से अपना काम करते हैं। These form the local collecting and the distributing center. Most of these have the mandis लगाई जाती है, वहाँ पर wholesale market होती है, also in the areas. They are not urban center per se, but significant center for the marketing available goods and services, which are most frequently demanded by the rural folk. जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी डिमांड पूरा करने के लिए इस प्रकार से की जाती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, ये देखिए मंडी दिखाई गई इसके अंदर। होलसेल वेजिटेबल मार्केट होती है, यहाँ पर लोग आते हैं और अपना सामान खरीदते हैं। एक साइड में दिखाया गया है, ये मार्केट है, पैक्ड फूड मार्केट यूनिवर्सिटी दिखाया गया है। ये इस प्रकार की यहाँ पर होती है। अर्बन मार्केटिंग का अलग सिस्टम होता है और इसका अलग होता है। तो यहाँ पर कुछ पीरियोडिक मार्केट इन द रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड द लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल। एक टाइम के बाद जो वहाँ पर किए जाते हैं और लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। जैसे हमारे तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, अभी एक महीने में मेला लगता है या वीक में मेला लगता है उस देश को, तो वहाँ से लोग अपना सामान खरीद लेते हैं। These may be weekly, bi-weekly markets from the where the people from the surrounding areas meet the temporarily accommodated demand. These markets are held on the specified dates. इसकी कोई जैसे भी पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, इस प्रकार की डेट्स होती थी पहले। And move from one place to another. The shopkeeper thus remain busy in all the days while large area is by them. इसके अलावा अर्बन मार्केटिंग में क्या होता है? अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स द मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। They provide the ordinary goods and services as well as the many of the specialized goods and services required by the people. Urban centers therefore offer the manufacturing goods as well as many labor, housing. इस प्रकार की सारी फैसिलिटी जो है शहरों में प्रोवाइड की जाती है। Services of the educational institutions and professional such as the teachers, lawyers, consultants, physicians, dentists and veterinary doctors are available. इसमें फोटो दिखाएगी, इसमें देख सकते हैं आप ये। तो पैक्ड फूड मार्केट यूनिवर्सिटी। उसके बाद रिटेल ट्रेडिंग की बात हम करते हैं। द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स
directly to the consumers. Most of the retail trading take place in the fixed, specialized or store solely due to the sale. Street peddling, hand carts, trucks, and door-to-door mail order, telephone, automatic vending machines, and internet are example of the non-store retail trading. ये इस प्रकार की ट्रेडिंग होती है. आजकल जैसे हम ईमेल से ऑर्डर करते हैं, फोन से मंगवाते हैं या डोर फैसिलिटी है, इस प्रकार से कई बार वेंडिंग मशीन होती है. इस तरह के एग्जाम्पल दिए गए. इसमें देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया, मोर ऑन स्टोर्स. Consumers cooperatives were the first of the large scale innovations in retail. कुछ डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं. Delegate the responsibilities and authority to departmental heads for purchasing of commodities and for overseeing the sale in different section of the stores. इस प्रकार से इनकी वो बन जाती है और वो सारे का सारा डेलीगेट करते हैं. इसके बाद कुछ स्टोर चेन भी होते हैं. चेन स्टोर्स आर एबल टू परचेज द merchandise most economically, often going so far as to direct the goods to be manufactured to their specification. They imply the highly skilled, specialized in many executive tasks. They have the ability to the experiment in one store and apply the results in many ways. इस प्रकार से होते हैं. Wholesale trading constitutes the bulk business through the numerous intermediary merchants and supply houses and not any of the retail stores and large stores, including the chain stores, are able to buy directly from the manufacturers. However, most retail stores procure the supplies from an intermediary source. Wholesale often extend to the retail stores to such an extent, and the retailer operates very largely on the wholesale capital. इस प्रकार से इसके अंदर ये होता है. इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं particular route and cost distance in the expense traveling, the route selecting the mode of transport, distance in terms of time for cost is a determinant factor. Isochrone lines are drawn on the map to join the places equal in the terms of the time taken to reach. इसको बोलते हैं जैसे आइसोक्रोन लाइन होती है, आइसोक्रोन लाइन होती है कि वहां से पहुंचने में किसको कितना टाइम लगता है. आजकल देखिए जो डिस्टेंस है वो टाइम में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में नहीं. As transport systems that develop different places are linked together to form a network. Networks are made up of the nodes. Network are made up of the nodes and link. A node is the meeting point of the two or more routes. A point of origin, a point of destination, or any sizable town along a route. Every road that joins the two nodes is called a link. दो नोड होते हैं जिससे कोई भी प्लेस कहाँ से चलेगा और कहाँ से पहुंचेगा. A developed network has many links, which means that places are the well connected. इसके लिए हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं इसके. नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस ऑफ द और फैसिलिटी बाय विच द पीपल, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्स goods are physically carried from the one location to the another. It is an organized industry created to satisfy the main basic needs of communities. Modern society requires the speedy and efficient transport system to assist in the production, distribution and consumption of goods at the every stage in the complex system. The value of the material is significantly enhanced by the transportation. Transport distance can be made at the kilometer distance or actual distance of the route length, time distance or the time taken to travel on time taken to particular routes, and the cost distance or the expense of traveling on route. Selecting the mode of transport, distance in terms of time or cost, it is the determining factor. Isochrone lines, आपको लगा isochrone line होती है, दोबारा रीड कर रहा हूँ. इस प्रकार से नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी वहां पर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क कितना है. हम बात करते हैं फैक्टर इन द ट्रांसपोर्ट. डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीज्ड बाय द साइज ऑफ population. The larger the population size is greater is the demand for transport. इसका रूट की बात करते हैं. डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर एंड द लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ द क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग. दीज आर द फैक्टर रिस्पेक्ट द ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का आज के टाइम में बहुत बड़ा. कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व communication services involves the transmission of the words. जब हम कोई बात करते हैं, कोई मैसेज देते हैं, transmission of words and messages, facts and ideas.
The invention of the writing preserved message and helped to make a communication. These were actually created by the hands, animal, boat, roads, rail, and air. That is why all forms of transport are also referred to as the line of the communication. If the transport network is efficient, communication are easily disseminated. Certain development, such as mobile, telephony, and satellites, have the made communication independent of the transport. All forms are not fully disassociated with the because of the cheapers of the older systems. They thus very Thus, very large volume of the mail continue to be handled by the post offices around the world. Some of the communication services are discussed. ये कुछ टेलीकम्युनिकेशन जैसे आज के टाइम में बात हम करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें एक बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बिकॉज द स्पीड एंड विच मैसेज आर सेंट द टाइम रिड्यूस्ड इज फ्रॉम वीक टू द मिनट्स. पहले कोई मैसेज बहुत टाइम लगता था, आज कुछ मिनट लगते हैं. Beside the recent advancement like the mobile telephony have made the communication direct and the instantaneous at many time and from anywhere. The telegraph, Morse code of the telex has almost become things. So रेडियो टीवी है, इसका भी काफी रोल रहा to help the relay the news, pictures and telephone calls to vast audiences around the वर्ल्ड एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज द मास मीडिया की बात हम करते हैं. न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेट है, इंटरनेट के आज के बारे में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सारा होगा. उसके बारे में बात करते हैं. सर्विसेज है, सर्विसेज आर एट द मेनी डिफरेंट लेवल. सम आर द गियर टू इंडस्ट्रीज, सम टू पीपल एंड सम to both industry and the people. Example, the transport system, loader services such as the grocery shops and laundries are more common and widespread than high order services or more specialized one like those of the accountants, consultants. तो आज के टाइम में सर्विसेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबको जरूरत पड़ती है. Services are provided to individual consumers who can afford to pay for them. For example, the gardeners, lawyers, and the barbers to primary physical laborers, teacher, lawyers, musician and other perform mental labors. कोई भी है इस प्रकार की सर्विस की. Many services have been regulated, making and maintaining the highways and bridges, maintaining the fighting departments, supplying or supervising education and customer care and among the important services most often supervised or performed by the. इस प्रकार की सर्विसेज जो ये दी जाती है, चाहे वो legislations have been specialized the corporations to supervise and control the marketing of services as transport, communication. इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विस होती हैं, प्राइमरी द हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, लॉ एंड मैनेजमेंट. तो इस प्रकार की सारी सर्विसेज. द location of the recreational and the entertainment services depends on the market. Multiplexes and the restaurants might find location within or near the center. जो जैसे शहर का जो मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, सिटी बोलते हैं, तो वहीं पर मोस्टली इस प्रकार की सर्विस होती है. मार्केट होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है, इस प्रकार से. Whereas the golf course would choose a site where the land costs are lower than in the CBD. Personal services are made available to the people to facilitate their work in daily life. The workers migrate from the rural areas in search of the employment and skill. तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं आसपास के एरिया, जो एम्प्लॉयड जो ज़्यादा स्किल नहीं होते. दे आर एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक सर्विसेज एज द हाउसकीपर्स, cooks and gardeners. The segment of the worker is generally unorganized. One example in India, मुंबई में डिब्बा वाला टिकट से देता है, और देखिए 1,75,000 कस्टमर है इसके ऑल ओवर द सिटीज. इसका एक फोटो दिया गया, देख सकते डब्बा वाला, और इनकी बहुत अच्छी सर्विस है. यानी हर एक आदमी को जो है वो अपना टिफिन पहुंचाते हैं और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती. तो ये बहुत बड़ा काम है. तो people engage in the trust activities. Today most people are service workers. Service are provided in all the societies, but in more developed countries is higher percentage of the workers is employed in the providing services as compared to the less developed. इसमें बात करते डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा है, जबकि जो इंडिया है यहाँ पर है कम है. इस प्रकार से डे बाय डे ये सिस्टम जो है वो बढ़ रहा है. Increasing while it has remained unchanged or the decreasing in the primary and secondary activities. नेक्स्ट टिप्स में आता आपका सम सिलेक्टेड एग्जांपल. यहाँ पर टूरिज्म है, टूरिज्म की बात हम करते हैं. टूरिज्म में आज के टाइम में बहुत अच्छा सर्विस का सेक्टर बन गया. टूरिज्म इज द ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ द रिक्रिएशन अदर देन द बिजनेस. इट हैज बिकेम the world single largest tertiary activities in total registered job.
इसमें बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और उससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है, जीडीपी जो है उसके ऊपर असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। Beside many local persons are employed to provide the local person applied that provide services like the accommodations, meal, यानी जो बाहर से लोग आते हैं तो वो होटल में रुकते हैं, रिक्शा चलते हैं, जो भी जहाँ खर्चा करते हैं उससे काफी इनकम होती है और उससे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो टूरिस्ट रीजन होते हैं हमारे यहाँ पर कुछ एरिया, जब वर्ल्ड की बात हम करते हैं जैसे मेट्रिन कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, समुदाय पॉपुलर है डेस्टिनेशन है जहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो लैंड फॉर्म होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो आते हैं हमारे यहाँ पर वो एक किस्म से मेडिकल टूरिज्म का काफी जो है वो इम्पोर्टेंस है इंडिया में। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं भी कहीं पर लैंडस्केप है, हिस्ट्री एंड आर्ट है, ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर कौन कौन सी डिमांड है, कई बार डिमांड होती है इसमें फैक्टर इन टूरिज्म, तो इसके कुछ फैक्टर हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होंगी, हॉलीडेज ज्यादा होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा। जिन कंट्रीज में लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ज्यादा है, पैसा है, तो वो बाहर में सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की होगी। इसके अलावा क्लाइमेटिक अच्छा होता है, माउंटेन्स, लेक्स है, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर जैसे लगता है इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर ताजमहल है, लाल किला है, तो बहुत से लोग जो उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये कल्चरल एक्टिविटीज का भी इसके अंदर पूरा है। तो लैंडस्केप की बात है, वो चीज है। उसके बाद नेक्स्ट is combined with the international tourism activity. Athens itself discuss करते हैं हमारे about 55,000 patients from this area. This is still a small number. Surgeries performed each year in the US healthcare system. India has emerged as the leading country medical tourism in the world. World-class hospitals located in the metro cities cater to the patient all over the world. Medical tourism brings the evident benefits to developing countries like India, Thailand, Singapore, and Malaysia. In the medical tourism, the trend of the outsourcing of medical tests. Switzerland and Australia have been performing the certain medical services from the radiology. इसके साथ डायरेक्ट भी इस प्रकार की सर्विसेज जो है यहाँ से हम दे सकते हैं, जैसे एमआरआई कराते हैं उसके लिए और उसको फिर डाटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो कुछ डॉक्टर जो हमारे यहाँ बैठे बैठे भी जो है बाहर सर्विस देते हैं। इस प्रकार का मेडिकल टूरिज्म जो है वो काफ़ी है इसके अंदर। तो ये था आपका सर्विसेज के बारे में, ट्रस्टी एक्टिविटीज के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे आपको क्वार्टरली एक्टिविटीज। क्वार्टरली एक्टिविटीज में विशेषकर से sector में along with the trustee sector basis for knowledge there has been very high demand and observation based services from the mutual fund managers to tax consultants, software developers, and citizens, personal working in the office building। तो इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, क्लासरूम, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर, ऑफिसर्स, थिएटर्स, अकाउंटिंग, तो ये सारे की सारी जो क्वार्टरली एक्टिविटीज से व्हाट डू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज में इन कोपेनहेगन एट न्यूयॉर्क एंड मेडिकल ट्रस्ट मेडिकल के बारे में लिखते हैं, आपको जो मेडिकल के बारे में लिखते हैं
at the Bangalore have in common. All these people work in a segment of the service sector that is the knowledge oriented. यानी इसको हम कहते हैं knowledge KPU के नाम से आते हैं, knowledge processing outsourcing. This sector can be done to the quaternary and quaternary activities. Quaternary activities of the following of the collection, production and the destination. In the production of information, quaternary activities center around the research, development and many be seen in the advance from the service involving. इसमें जो रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं वो सारी सर्विस आती है, इसमें लोग काम करते हैं. Organize and the informational debate session in your class. How and could be the emerging medical industry of the became well. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें देखिए आउटसोर्सिंग की बात करते हैं. आजकल आउटसोर्सिंग बहुत से लोग बाहर जाते हैं. बाहर किस लिए जाते हैं कि काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको काम मिल जाता है. अब जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, तो यहाँ लेबर जो है सस्ती है और इसलिए वो बाहर जाते हैं. उसको बोलते हैं हम बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. एक होता है केपीओ. आउटसोर्सिंग एज रिजल्ट इन द ओपनिंग quantity activities, the highest level of decision makers or policy makers perform a quantity activity. These are the subtly different from the knowledge based industries that the quantity sector in general deals with. The quantity activities are services that the focus on the creation, rearrangement and interpretation of the new and existing ideas, data interpretation and use of derivations of new technologies, often referred to as the gold collection profession होते हैं. They are represent another subdivision of the trust representing special and highly skilled of the senior business. इस प्रकार के जो डिसीजन मेकर होते हैं उसको मैं क्वांटरी एक्टिविटीज में करते हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं. देयर इंपॉर्टेंस इन द आउटवेज इन द नंबर्स. ये इसमें ये कैसे रिवर्स करते हैं. यहाँ पर इस बात करते हैं आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग के बारे में बता रहा था. तो आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग of the large number of the call center in India, China, Eastern Europe, Israel, Philippines and the Costa Rica. It has created the new jobs in these countries. Outsourcing is coming to those countries where the cheap and skilled workers are available. जिन कंट्रीज में चीप और स्किल्ड लेबर अवेलेबल होते हैं तो वहां से जाता है. These are also the out migrating countries with the work available through the outsourcing. The migration in these countries may come down. Outsourcing countries are facing the resistance from the job seeking youths in their respective countries. The comparative advantage of the main reason for the continuing outsourcing. New trends in the quantity services include the knowledge processing outsourcing, KPU के नाम से टर्म आ सकते हैं आपके एग्जाम में, KPU, and home sourcing the later as on the alternative to the outsourcing. The KPU industries is distinct from the business processing outsourcing, BPO. It involves the highly skilled workers. It is information driven knowledge outsourcing. KPU enables companies to create the additional business opportunities. Example of the KPOs include the research and development, R&D activities, e-learning, business research, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये सारे के सारे इसमें केपीओ में आ जाते हैं. इसके अलावा जो बिजनेस में काम करते हैं उसको बोलते हैं बीपीओ. तो दो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज वर्क गिविंग द वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट. इसमें देखिए जो एजेंसी होती है उन लोगों को प्रोवाइड कराती है इस प्रकार से वर्कर्स को, और वो बीच में कुछ कमीशन लेती है. When the outsourcing involves the transferring the work to overseas location, it is described by the term of shoring. The although both of shoring and the outsourcing are used together. Business activities that are the outsourced include the information technology, human resource, customer support and call center services. इस प्रकार के बाहर से सर्विस प्रोवाइड की जाती है. And manufacturing engineering, data processing is an IT related the services easily to be carried out in Asia, East European and the African countries. In these countries, the IT skilled staff with the good English language skills are available at the lower wages than those in the developed countries. As companies in Hyderabad or Manila cost work on a project based on the GIS techniques for a country like the USA or Japan, overhead costs are also much lower, making it profitable to get job work carried out the overseas, whether it is in India, China, even in less published countries like the West one.
इस प्रकार से इसमें यहाँ पर एक उसकी डिजिटल डिवाइड, इसमें यहाँ पर देखिए परसेंटेज emerging from the information and communication technology based wealth is the unevenly distributed across the globe. There are the wide-ranging economic, political, and social differences among the countries. All the countries can provide the ICT. जो जिन कंट्रीज में जो ज़्यादा डेवलप कंट्री है और जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक डिजिटल डिवाइड होगा. While the developed countries in the general have the surge forward, the developing countries have the lag behind, and this is the known as the digital divide. ये आ सकता है आपके एग्जाम में. Similarly, digital divide exists within countries. For example, in a large country like